ठाकुर साहब। खम्मा गनी समदन साहब। घड़ी खम्मा। आइए, अंदर आइए। आइए ठाकुर साहब, विराजिए। हम एक जमाने के बाद अपने बेटे क्षितिज का जन्मदिन मना रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी अगर आप सब आकर हमारे बेटे को आशीर्वाद देंगे। काका साहब, आप यहाँ खुद चलकर आए, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। सलोनी दीदी की वजह से तो हम लोग। देखो बेटे, हम अपनी बात कर रहे हैं, सलोनी की नहीं। देखिए, रिश्तेदार होने के नाते हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये सोचकर कि अगर अपने ही इस खुशी के मौके पर हमारा साथ नहीं देंगे तो ये खुशी का जश्न अधूरा रह जाएगा। माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हमारे बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप इस बाप को निराश नहीं करेंगे। जी, हम जरूर आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंतजार रहेगा आपका। समर, कावेरी, बेटा तैयार हो जाओ, हमें जाना तो होगा ही। मम्मी, मुझे पूरा विश्वास था आप अपनी सलोनी को जरूर माफ कर देंगे। और देखिए, वही हुआ। आप हॉस्पिटल भी आई थी ना, मेरी तबीयत की चिंता करते हुए। मम्मी, मैं जानती हूँ मेरी मम्मी सलोनी से नाराज हो सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुम अगर ये सोच रही हो कि यहाँ मैं अपनी बेटी की खुशियों का हिस्सा बनने आई हूं तो गलत समझ रही हो सलोनी। मैं तो बेटियों की माँ होने की सजा भुगत रही हूँ। मम्मी, अपने आप को धन्य मानती थी, ईश्वर की आभारी थी, सोचती थी कि उन्होंने वरदान के रूप में मुझे 2 बेटियां दी। लेकिन इन बेटियों की वजह से मुझे आज इतना मजबूर होना पड़ेगा, ये मैं नहीं जानती थी। उस दिन मुझे कलिका को अपने घर में इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मैं एक ब्याहता बेटी की मां थी, और आज दूसरी ब्याहता बेटी के ससुर की विनती को ठुकरा नहीं सकी मैं, और बिना मेरी इच्छा हुए यहां आना पड़ा। कभी ससुराल वालों की धमकी और कभी विनती। बेटी की मां होना झुकना तो नियत है मेरी।